सोचो अगर कल से तुम्हें तुम्हारी ही भाषा पढ़ने की इजाज़त ना मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस सब्जेक्ट को आज तुम बोरिंग समझते हो कल हमेशा के लिए तुमसे वो छीन जाए तो क्या होगा। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि आज उसकी भाषा की आखिरी क्लास है और उसी दिन उसे समझ आया कि किताबों और भाषा की असली कीमत क्या होती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है फ्रेंच। फ्रेंच एक छोटा लड़का था। उसे पढ़ाई से ज़्यादा खेलना पसंद था। एक दिन सुबह वह जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे ग्रामर का लेसन याद नहीं था। फ्रेंच ने सोचा, अगर आज टीचर ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसका मन कर रहा था कि आज स्कूल ही ना जाए और बाहर ही घूमे, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। चिड़ियाएँ गा रही थी, हल्की हल्की धूप थी और मैदान में सैनिक अभ्यास कर रहे थे। फ्रेंच ने सोचा, आज स्कूल जाने के बजाय थोड़ा घूम लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और वहाँ सीधे स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे और यहीं पर हमेशा जितनी भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती थी वो यहीं लगती थी। फ्रेंच ने सोचा, आज फिर क्या नई खबर होगी, लेकिन वहाँ रुका नहीं और सीधे स्कूल की तरफ बढ़ता गया। आमतौर पर स्कूल में बहुत शोर होता था। बच्चे जोर जोर से पढ़ते थे, डेस्क की आवाज़ आती थी, टीचर्स भी डांटते रहते थे। लेकिन आज पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि फ्रेंच को लग रहा था कि जैसे आज रविवार हो और स्कूल की छुट्टी हो। उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। कक्षा में पहुंचकर फ्रेंच ने देखा कि उसके टीचर मिस्टर एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। हरा कोट, सुंदर कमीज, काली रेशमी टोपी। फ्रेंच ने सोचा, आज ज़रूर कोई ख़ास बात है। मिस्टर एम हेमल ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें फ्रेंच की आखिरी क्लास पढ़ाने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से स्कूलों में फ्रेंच नहीं सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया टीचर आएगा। आज तुम्हारी फ्रेंच की लास्ट क्लास है। यह सुनते ही फ्रेंच के पैरों के तले ज़मीन खसक गई। अब फ्रेंच को अपनी सारी गलतियाँ याद आने लगी। उसने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, कई बार होमवर्क भी नहीं किया, किताबों को बोझ समझा, खेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब वही किताबें उसे बहुत कीमती लगने लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने पहले अच्छे से पढ़ाई की होती। फ्रेंच ने देखा कि क्लास के पीछे गांव के कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। वे इसलिए आए थे क्योंकि वे भी अपनी भाषा की आखिरी क्लास का हिस्सा बनना चाहते थे। उनकी आंखों में दुख और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर एम हेमल ने कहा, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। अपनी भाषा को कभी मत भूलना। जब लोग अपनी भाषा को संभाल कर रखते हैं तब अपने पास अपनी आज़ादी की चाबी रखते हैं। यह बात सुनते ही पूरी क्लास भावुक हो गई। फिर सभी स्टूडेंट्स को लिखने का कुछ काम दिया गया। पूरी क्लास में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ पेन की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर कोई पूरे ध्यान से लिख रहा था। फिर चर्च की घंटी बजी। बाहर सैनिकों के बिगुल की आवाज़ आने लगी। क्लास खत्म होने का समय हो गया। मिस्टर एम हेमल खड़े हुए। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भावनाओं की वजह से उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने चौक उठाया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया कि क्लास डिसमिस। इस कहानी से हमें 3 इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिलती हैं। अपनी भाषा की कदर करो, भाषा हमारी पहचान होती है। दूसरी बात है, समय रहते पढ़ाई की वैल्यू समझो। जो मौका आज है वह मौका कल नहीं हो सकता। टीचर्स का सम्मान करो, वे सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वे हमें जीवन की सही दिशा भी देते हैं। दोस्तों, हम अक्सर उन चीज़ों की वैल्यू देर से समझते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। और हमेशा याद रखो, किसी चीज़ की असली कीमत तब समझ आती है जब वह हमसे दूर होने लगती है।